भारत में कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन ओडिशा में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से मौसम में बदलाव होगा। 22 अक्टूबर से आसमान में बादल छाने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे एक बात तो साबित हो गया, भाजपा में अदना कार्यकर्ता भी देश की राजनीति के शिखर पर पहुंच सकता है। बुधवार को उनके राज्यपाल बनने की सूचना आग की तरह फैलते ही बधाइयों का तांता लग गया। ट्रेन में बेवजह चेन खींचने के और बेटिकट यात्रा करने के कई नुकसान हैं। इससे यात्रियों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही रेलवे को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी के मद्देनजर कटक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि कार्रवाई से पहले खुद ही संभल जा सके। ओडिशा में प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन कुछ सरकारी योजनाओं के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनकी मांग निजी बसों को राज्य सरकार की लक्ष्मी बस योजना में शामिल करने तथा मो बस को केवल शहरी क्षेत्रों में चलाने की है। इस हड़ताल का असर जनजीवन पर खूब पड़ा है। लोग सड़कों पर लिफ्ट मांगते नजर आ रहे हैं। पंचायती राज और पेयजल विभाग ने कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 18,000 करोड़ रुपए की 14,256 एकल ग्राम परियोजनाएं शुरू की हैं। बुधवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वाले गांवों के कवरेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव सुशील कुमार लोहानी ने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा है। ओडिशा का राज्यपाल बनने पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रघुबर दास को ट्वीट कर बधाई दी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर रघुबर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। यह नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। रघुबर दास तत्काल प्रभाव से ओडिशा के राज्यपाल की भूमिका संभालेंगे। सीएम की कुर्सी और वो कहानी में आज हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश के उस मुख्यमंत्री का किस्सा जिसकी राजनीतिक शैली में सामदाम दंडभेद का मिश्रण इस कदर घुला था कि लोग उन्हें सियासत का चाणक्य भी कहते थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौसा में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपने मान सम्मान और अहंकार को बढ़ाने और उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपा ने राज्य में गठबंधन के गठन को लेकर अपने सहयोगी दल कांग्रेस के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा की है। गुरुवार रात को सपा ने तीसरी सूची जारी करने के साथ ही अब तक अपने 33 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तेलंगाना में अपनी दूसरी चुनावी यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में सत्ता में आती है तो कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि हल्दी किसानों को प्रति क्विंटल 12,000 रुपए से 15,000 रुपए का समर्थन मूल्य मिले। मध्य प्रदेश में पसंद की विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर नाराज नेता के बागी होने का सिलसिला भी जारी है। हालिया घटनाक्रम में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में भानु ठाकुर का भी नाम शामिल हो गया है। जानकारों की माने तो वो दतिया के भांडे से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। गुरुवार देर रात जारी की गई इस सूची के साथ पार्टी ने 17 नवंबर को होने वाले 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री बघेल गुरुवार को दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाने की भाजपा की आदत है। भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके समय प्रदेश में हुए घोटालों के दोषियों पर कब कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होते ही मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी।
शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट केस में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। कोर्ट में पुलिस ने पीठ को आश्वासन दिया था कि नायडू को हिरासत में नहीं लेगी। कनाडा के 41 राजनयिकों द्वारा भारत छोड़ने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा है। बता दें कि कनाडा ने भारत पर राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। टाटा समूह की दो कंपनियों टाटा कम्युनिकेशन और टाटा कॉफी ने गुरुवार को दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। टाटा कम्युनिकेशंस ने बताया कि कंपनी का मुनाफा दूसरी तिमाही के अंत तक कंपनी का मुनाफा 221.26 करोड़ रुपए का रहा। वहीं इस अवधि के दौरान टाटा समूह की दूसरी कंपनी टाटा कॉफी का शुद्ध मुनाफा 56.7 करोड़ रुपए का रहा। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर में सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी इस बात को न भूलें कि इस परीक्षा में केवल वही कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं जिन्होंने यूपी पीईटी परीक्षा पास की हो। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस समेत बीआरएस पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के लिए कोई भी वोट भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लिए वोट है, क्योंकि निर्वाचित कांग्रेस विधायक अंततः चुनाव के बाद बीआरएस में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को अमेठी से और फिर वायनाड से भगाया, आपको तेलंगाना से बीआरएस को भगाना है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 65,397 पर और निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,542 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का शेयर आज 31 अंक गिरकर 43,723 पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप शेयर जो सुबह के कारोबार में हरे निशान पर था, कारोबारी समय के अंत में 291 अंक गिरकर 38,198 पर बंद हुआ। महुआ मामले में पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। दुर्गा पूजा के उद्घाटन के मौके पर वह पिछले कुछ दिनों से वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रख रही हैं, लेकिन महुआ को लेकर एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। बारिश होने के कारण देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। बदलते मौसम के कारण लोग कई तरह के संक्रमण को शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव करें। सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए कुछ फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। चिन्नास्वामी के मैदान पर डेविड वार्नर का बल्ला आग उगल रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में वार्नर जमकर तबाही मचा रहे हैं। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वार्नर ने महज 85 गेंदों पर शतक ठोक डाला है। कंगारू सलामी बल्लेबाज ने खास मामले में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन को पीछे भी छोड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के 17वें मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट की जीत दर्ज की। यह भारतीय टीम की लगातार चौथी जीत है। भारत ने चारों मैच चेस करते हुए जीते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत में विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 97 गेंद पर नाबाद 103 रन की पारी खेली। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को मुंबई इंडियंस ने अपने बॉलिंग कोच के रूप में टीम में जोड़ लिया है। आईपीएल 2024 से पहले 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस में लसिथ मलिंगा वापसी करने के लिए तैयार है। लसिथ को न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड के इस्तीफा देने के बाद इस पद के लिए चुना गया। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का विजय रथ जारी है। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराने के बाद रोहित की पलटन ने बांग्लादेश को भी पटखनी दी। जीत का चौका लगा चुकी भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड से धर्मशाला में भिड़ेगी। हालांकि इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में ही घर लौट जाएंगे। बांग्लादेश के 257 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 41.3 ओवर में हासिल कर लिया।
विराट कोहली ने 97 गेंद पर नाबाद 103 रन की पारी खेली। विराट ने वनडे करियर का 48वां शतक जड़ा। वह अब सचिन के 49 शतक से मात्र एक कदम दूर हैं। वहीं विराट ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपने 26,000 रन पूरे किए। विराट ने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म तेजस के प्रमोशन में लगी हुई हैं। इस बीच तेजस की रिलीज से पहले कंगना के घर खुशियों की बहार आ गई है। कंगना के भाई अक्षित के घर किलकारी गूंजी है और एक्ट्रेस की भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस मामले पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई है। उर्फी जावेद को उनके बोल्ड और अनोखे आउटफिट के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस संस्कारी अवतार में एयरपोर्ट पर नजर आईं। बिग बॉस फेम उर्फी जावेद ने एयरपोर्ट पर नवरात्रि वाइब्स देते हुए ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचवाईं। उनकी तस्वीरें देख ट्रोल्स भी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखिए लहंगा पहने उर्फी की फोटो। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म के पहले गाने लेके प्रभु का नाम का टीजर आउट हो चुका है, जिसमें टाइगर और जोया की केमिस्ट्री आग लगा रही है। आने वाला वीकेंड फिल्मों के लिहाज से काफी खास होने वाला है। दशहरा के फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्में आपस में टकराने वाली हैं, जिनमें से एक एक्टर टाइगर श्रॉफ की गणपत है। इस बीच इस लेख में आइए जानते हैं कि कल यानी 20 अक्टूबर को कौन कौन सी मूवीज थिएटर में रिलीज होने वाली हैं।